राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो जी हो गया है जो सुबह वाला कहते हैं ना, सुबह वो वाला सुबह हो गया। तो गुड मॉर्निंग, मिलते हैं अपने कामों के साथ। तो हम वहाँ दूध गर्म करने के लिए रख दिए हैं साइड में, और इन्वर्टर वाले रूम में इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसमें पानी ख़त्म हो गया है, तो पानी हम उसमें डाल देंगे ताकि हमारा बैटरी ख़राब ना हो और हम लोग को बिजली मिलता रहे। तो वहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, और यहाँ पर देखिए मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। और यहाँ पर जो ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है ना, तो मैं उसको जला के राख बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर दिक्कत कर देता है। और अभी फ़िलहाल में हम नहाए वहाँ के फ्री हो गए हैं, और कपड़े हम लेके जा रहे हैं छत पे डालने के लिए ताकि सूख जाए। आज तो बहुत कम ही कपड़े थे, बच्चों का ड्रेस वगैरह थोड़ा मोड़ा कपड़े थे, और मेरे ही कपड़े हो जाते हैं दो, क्योंकि शाम को चेंज करना पड़ जाता है, कभी दिन में भी चेंज करना पड़ जाता है मुझे अक्सर ही। बाय द वे कभी कभी नहीं चेंज करना पड़ता है, तो उसको जब तक अगर हम सोडे में ना डालें तो ऐसा लगता है कि बस आज तो कपड़ा में लिसलिसा जैसा है। और जब छत पे आए हैं और इतना काफ़ी खूबसूरत मौसम है, धूप बहुत काफ़ी अच्छा निकल रखा है, तो गांव का नज़ारा ना दिखा ऐसा हो सकता है। और जब हम नीचे आए तो थोड़ी देर के बाद बच्चे स्कूल से आ गए, और राज यहाँ पर नहा के मोबाइल देख रहे हैं, और उनको मैं मना कर रही थी कि मोबाइल मत देखो। और उनके लिए मैंने चावल बना दिया था, आज चावल कढ़ी, तो वो लोग खाना वाना खा लिए। फिर हो गया शाम का टाइम, और शाम के टाइम में काम करना बहुत काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। और मैंने आज बहुत बड़ा संदूक खोल दिया है, और संदूक खोलने का मकसद ये था कि उसमें एक्स्ट्रा जो सामान है मुझे छोटे वाले बक्से में रखना था, और ताकि उसमें जगह बन जाए और बाकी सामान रखने के लिए। तो ये है जी, हमारे यहाँ सुजनी बोल सकते हैं या फिर आसन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसको मैं समेट के रख रही हूँ छोटे में करके, ताकि जगह बन जाए। और इसके बाद जी मुझे निकालने में और रखने में बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर तख़्त लगा दिए हैं ना, उसकी वजह से बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और आज तो हमने अपने पूरे घर का सामान ही निकाल के बाहर रख दिया है, क्योंकि इस टाइम संदूकों का रंगाई पुताई कर रही हूँ ताकि संदूक ख़राब ना हो। और सारे जितने मेरे संदूक हैं, बस बक्से हैं, उनका मैं पेंट कर डालूँगी। और ये कार्यक्रम तो लग रहा है 2-3 दिन 4 दिन चलता रहेगा, क्योंकि जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक दूसरा हम लाएंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए हमारे राज का और लाडो का बचपन का है कपड़ा, जिसे मैंने अब तक संभाल के रखा है। और कूलर बहुत दिन से बाहर था, और गर्मी भी अभी तो फ़िलहाल में है, ऐसा नहीं है कि गर्मी ही नहीं है, गर्मी है बहुत। तो मैंने सोचा कि आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसको साइड में रख देते हैं, आने जाने के लिए भी जगह हो जाएगा। और यहाँ पर बोर्ड है, तो राज अक्सर आते हैं तो छुप जाते हैं यहाँ पर, तो फिर दिक्कत हो जाता है, मुझे डर लगा रहता है। और जो तेल हम दिए थे पिरवाने के लिए, वो तेल आ गया है। और ये देखिए जी, आज तो हम दुल्हन ही बन जाएंगे लग रहा है। तो ये राज का जब पूजा हुआ था ना, तो मेरी मम्मी ने माला दिया था राज के लिए और राज के पापा के लिए, तो वही चीज़ मैं पहन के दिखा रही हूँ। और ये देखिए घर का पूरा बुरा हाल हो रखा है, कैसे मैंने कपड़े कुछ चपोत के रखा है, कुछ तहस नहस करके रखा है, और कुछ साइड में भी रखा है। और जी देखिए शाम के बज गए हैं 5 से भी ऊपर हो गए हैं, और ये काम करते करते मेरे को रात को 8 से भी बेसी हो गया था, समझ लीजिए पूरा 9 ही मान के चलिए। और सोने में तो आज 11 ही बज गया, हम 12 ही बज गया, मेरे लिए तो 11:30-12 बज ही जाते हैं। और कुछ कपड़े कुछ सामान मैंने समेट के घर में रख दिया था, और कुछ रखना है, और जो भारी भारी है ना वो मैंने नहीं रखा, मैं रखवाऊंगी उसको। और मैं सोच रही हूँ ना कि जैसे जैसे सामान भरते जा रही हूँ वैसे रखती जाऊँ। तो कुछ सामानें हो गए थे बहुत काफ़ी भारी, जो कि मेरे बस से बाहर थे। और ये देखिए चूड़ी बहुत काफ़ी प्यारा है ना, फोटो को निकला जाओ। हेलो
बना ले, बैठ बैठ फोटो। ये वाली साड़ी पे एक बार बनाओ। मामा के पास चूड़ियों का खदान है। डब्बा दिखाओ ये वाला, इस वाले डब्बे। बच्चों का जी क्या है, बच्चों का तो सवाल जवाब बहुत काफ़ी रहते हैं। तो लाडो जब मैं अपने संदूक से ये कॉपी किताब निकाली तो लाडो पूछी मम्मा ये कैसा कॉपी किताब रखी है। मैंने बोला बेटा जब मैं पढ़ाती थी तब का ये है। और बोली इतना संभाल के रखी हो। मैंने बोला कुछ इम्पोर्टेंट शब्द रहते हैं उसे संभाल के रखे जाते हैं। तो लाडो देखी तो बोली कि मम्मा बहुत अच्छे अच्छे हैं, उसमें ड्राइंग भी बहुत काफ़ी प्यारा कर रखी हैं आप। और मुझे तो याद ही नहीं था कि आप मतलब ये सब संभाल के रखी हैं। मैंने बोला हाँ, जो चीज़ मेन चीज़ रहता है मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए रखी रहती हूँ। तो ये देखिए संदूक में ना कीड़े लग गए थे बहुत काफ़ी, मतलब 2-3 साल के बाद ये संदूक मतलब खोलने के लिए तो ज़रूरत पड़ता था तो खोलती थी, ऐसा नहीं है। जो विधिवत सफाई किया जाता है वैसे नहीं कर पा रही थी उसका। और ऊपर रखा गया था, मुझसे उतरने का बस का नहीं था ये संदूक। और उसमें सामान हो जाने की वजह से बहुत काफ़ी भारी हो गया था। तो उसमें कीड़े होते हैं ना वाइट वाले, वही कीड़े पड़ गए थे। तो वही लाडो को मैं दिखा रही थी कि लाडो देखो कितने इसमें कीड़े पड़ गए हैं। और बाकी जो सामान है मैंने 2 बक्से है साइड में करके रखवा दिया है। बर्तन का झोला है ऊपर रखवा दिया और जो बच्चों का है ना वो भी ऊपर रखवा दिया। और यहाँ पर ये टिफ़िन है, वही हम लोग देख रहे थे कि कितना ये प्यारा और कितना मजबूत ये टिफ़िन है और बहुत काफ़ी अच्छा है। देखो बैंक लूट के आया हूँ। कितने रुपए मिले थे बच्चा? 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो थे यही बताना ना। मैं 1 लाख जीरो। लेकिन मेरा नाम पूछ अब गुस्सा हो गई। What is your name? अब गुस्सा हो गई। और यहाँ पर बैठते हुए आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना थक गई हूँ और बहुत काफ़ी थकान हो गया था क्योंकि दिन भर पूरा काम करते करते पूरा बदन अकड़ गया था मेरा तो। और ये जो ठंड वाला कंबल है उसको भी मैं पॉलीथीन में भर के रख दिया था क्योंकि गंदा ना हो। और यहाँ पर सामान रखते रखते मस्तियाँ भी चल रहा था हम लोगों का। और ये पटरी है जो कि पीढ़ा हम लोग बोलते हैं और इसको भी मैं ऊपर ही रखवा दूंगी क्योंकि नीचे रहता है तो बच्चे इधर उधर लात तो मारते ही रहते हैं। और जी इसके बाद आ जाते हैं अपने किचन में। खाना वाना बन गया। खाना तो आज कुछ खास नहीं बनाए हैं, सिर्फ रोटी बनाए थे और दूध था शाम को तो दूध रोटी सब लोग खा लिया। और मेरा तो स्पेशल खाना मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी मेरा स्पेशल खाना क्या है। और तो पहले बताने से पहले तो मैं यही कहूँगी कि देखिए पूरा किचन का मैंने क्लीनिंग कर दिया है। और शाम को अगर करके सोना तो ये रहता है कि बस सुबह जल्दी से उठो और बच्चों को टिफ़िन बना के दे दो। तो सुबह का भी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। चने में जो कोई कंकड़ होता है, मट्टी होता है, लकड़ी होता है, जो भी होता है उसे छांट के मैं दिन में ही रात को ही करके रख दूँगी और भिगो दूँगी इसको अच्छे से। और इसमें देखिए ना कितने सारे गंदगी निकल जाएंगे। मट्टी तो बहुत काफ़ी निकला है इसमें और कंकड़ भी 2-4 निकल गए हैं, लकड़ियाँ जो होती है। और पानी में भिगोने पर वो अगर अच्छे से ना धोया जाए ना तो खाते समय किट सा करता है मुंह में जाने के बाद, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए कितना सारा कंकड़ निकल गया है यहाँ पर। और राज ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ काम करूँ और राज उसमें हाथ ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जी इसके बाद हम आ जाते हैं अपने किचन में। और किचन में आने का मतलब यही होता है कि उस चने को अच्छे से रगड़ के धोया जाए ताकि उसमें का गंदगी निकल जाए। और कम से कम उसे 2-3 पानी अच्छे से धोया जाए क्योंकि किसान खेत से लाता है, हाथ पैर लात सबसे रगड़ के उसको पीटा जाता है और साफ़ किया जाता है। क्योंकि चना ये हमारे घर का है, मार्केट से हम ख़रीद के नहीं लाते हैं, हमारे घर में चना हो जाता है। खाने पीने का जो ज़रूरत वाला सामान होता है ना वो हमारे घर में उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसे अच्छे से हम धोएंगे 2-4 पानी, इसके बाद इसको भिगोएंगे। तो
तो जी यहाँ पर चना अच्छा से भिगो गया है और हमारा जो स्पेशल खाना था हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। दोपहर का बच गया था चावल, तो सोचे कि इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है चावल पानी अचार नमक डाल के खाने में। आप लोग भी इसको कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। हम तो अक्सर ही खा लिया करते हैं चावल पानी अचार नमक डाल के। तो जी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।